हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोन लेते हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद हम लोन बंद करा देते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है हमारा, शायद ही आपको पता होगा, क्योंकि मैं आज आपको लोन का स्टेटमेंट है जो आपको बताने वाला हूं कि शुरू में हमारा कितना ब्याज लगता है, बाद में कितना कम ब्याज लगता है। ये एक स्टेटमेंट है, 4 साल का लोन है, यहाँ पर 2,53,000 रुपये का लाइव स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको। आईसीआईसी बैंक का है, देखने को मिल रहा होगा आपको, बिल्कुल मेरे पास आया हुआ है ये। इस पर मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अपन कोई लोन लेते हैं, उसके अंदर शुरू में जो है अपना प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम जाता है। ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। वो जैसे 4 साल का लोन है तो कुछ टाइम देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हम बंद करा देते हैं इसके अंदर, तो वहां पर जो है उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो जो है ज्यादा होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। उसके बारे में मैं आपको खुल के बताता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 2,53,000 रुपए का लोन है। स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां पर मैं चलता हूं, आपको इसके लोन स्टेटमेंट की पूरे 4 साल की है। यहां पर मंथली वाइज रिपोर्ट है जो कि आपको साथ में देखने को भी मिल रही होगी। ठीक है, यहां पर पहले महीने का देखिए, यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 2,53,000 रुपए का लोन है। इस पर 15.01% की दर से जो है यहां पर ब्याज लगा है। 4 साल का यानी कि 48 महीने का है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, पहली जो ईएमआई आ रही है यहाँ पर, यह आपको देखने को मिल रही है 7,043 रुपए की आ रही है। इसके अंदर अगर बात करें अपन प्रिंसिपल अमाउंट की, यानी कि अपना मूलधन जो कि 2,53,000 रुपए था, इसका जो ब्याज के साथ में जो पैसा चुकेगा वो 3,38,000 रुपए चुकेगा। जहां पर जो है 2,53,000 रुपए अपना मूलधन होगा और यहाँ पर जो है 84,900 कुछ यानी लगभग 85,000 रुपए जो है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा। 85,000 रुपए इंटरेस्ट है जब ये रिड्यूसिंग है। एक चीज टर्म और समझा देता हूं मैं, एक बार इसको साइड में रखता हूं। देखिए फ्लैट और रिड्यूसिंग के अंदर बहुत फर्क होता है। रिड्यूसिंग का जो मैं अभी रिपोर्ट बताऊंगा ये आपको रिड्यूसिंग का बताऊंगा। जैसे जैसे आपकी किस्तें चुकती जाएंगी वैसे वैसे आपका ब्याज कम होता जाएगा और आपका मूलधन बढ़ता जाएगा। यानी कि लास्ट में आपको जो है इतना बेनिफिट है लोन चुकाने में। लास्ट के मतलब लोन जब आधा चुक जाता है उसके बाद में जितना लोन चुकाने का इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है, ऐसे समझिए आपको फ्री में पैसा मिल रहा है वहां पर। लेकिन जो शुरू का ब्याज होता है वो काफी ज्यादा होता है और लोग शुरू में चुकाने के बाद में ही लास्ट का बंद करवाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत करते हैं वो। ठीक है, अब फ्लैट में क्या होता है कि शुरू से लेकर एंड तक आपसे सिमिलर लिया जाएगा। फ्लैट अगर केस है आपका, अगर लोन आपने फ्लैट लिया है, फ्लैट इंटरेस्ट का मतलब जैसे 15.01% है, अगर ये फ्लैट है तो आप जो है कभी भी लोन बंद कराएंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जितना नुकसान शुरू में हो रहा था उतना ही नुकसान आपको लास्ट में होगा, क्योंकि 15.01% से पहली किस्त देख लीजिए चाहे लास्ट की किस्त देख लीजिए, पूरी आपकी जो है सेम ही आएगी। यहाँ पे ब्याज में फर्क नहीं आएगा। शायद इसके लिए मैं ये बेटर एग्जांपल दे सकता हूं। आप यहाँ पर देखिए, पहली किस्त देख लीजिए और लास्ट की किस्त देख लीजिए। यहाँ पर भी पहली किस्त देख लीजिए, लास्ट की किस्त देख लीजिए, ब्याज में कितना बड़ा फर्क है। अब मैं बात कर रहा हूं रिड्यूसिंग की, जहां पर आईसीआईसी बैंक की तरफ से 15.01% की तरफ से लोन है एक। वहां पर जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है, आप आज हैरान हो जाओगे कि कैसे, जिसको समझ में नहीं आता है शायद उन लोगों के लिए आज सबसे ज्यादा यूजफुल वीडियो होगा ये। ठीक है, लोन को एक बार समझ लिए, क्योंकि आप अक्सर जो लोन लेते हैं, बाइक का लोन लेते हैं, जो कि अक्सर अगर फ्लैट पे मिलता है तो उससे बुरा लोन कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कार लोन, होम लोन सबसे सस्ते लोन है, चाहे आपको 10% पे क्यों ना मिल रहे हो, चाहे 7, 8, 9, 10 पे मिल रहा है तभी भी सबसे बेस्ट लोन होता है। होम का लोन लेते हैं वो भी रिड्यूसिंग पे मिलता है तो सबसे बेस्ट लोन होता है। पर्सनल लोन अगर आप सरकारी बैंक से या लिमिटेड बैंक से लेते हो तो आपको रिड्यूसिंग मिलता है, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर फ्लैट पे अगर आपने ले लिया लोन, उससे बुरा लोन नहीं होगा। फ्लैट पे अगर आप लेते हो तो 10 से कम इंटरेस्ट पे ही लो। अगर 15, 16, 20 इंटरेस्ट पे ले लिया तो इसको डबल कर लीजिए लगभग। अगर आपने 15% फ्लैट पे लिया है तो इसका मतलब है 30% रिड्यूसिंग है। ये शायद बातें आपको समझ में नहीं आएंगी जब आप लोन लोगे, और आपके बाद में अगर कोई अच्छे से समझाएगा तो शायद समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको रिड्यूसिंग का तो शायद यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फ्लैट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, लोन लो रिड्यूसिंग रेट। रिड्यूसिंग का मतलब होता है आज जो ब्याज लग रहा है, जैसे मैं ये एग्जांपल समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए ये लाइव रिपोर्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूं। यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि देख लीजिए, यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 5 मार्च को जो है पहली ईएमआई जाएगी, इसकी आपको देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से देखने को मिल रहा होगा 5 मार्च को पहली ईएमआई जाएगी। 5 मार्च 2021 को लाइव रिपोर्ट है, ये आईसीआईसी बैंक की है, बिल्कुल पोस्ट के थ्रू आई हुई है। और सारी स्टेटमेंट मैंने पेन से एक बार कैलकुलेशन करके पूरी 48 महीने की देख लीजिए, पूरी 48 महीने की यहाँ पर जो 4 साल की पूरी अच्छे से कैलकुलेट करिए। उसके बाद में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से नॉलेज दे पाऊँ इस बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर पूरी है 5 मार्च को पहली ईएमआई जाएगी ईसीएस के थ्रू। यहाँ पर 2,53,000 रुपये का लोन था, जो कि मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए पहली ईएमआई 5 मार्च 2021 को है। यहाँ पर 7,043 रुपए का पहला ईएमआई है, जिसके अंदर आपने देखा कि 3878 रुपए जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 3878 रुपए है, और यहां पर जो इंटरेस्ट है वो 3165 रुपए है। यानी कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट है लगभग उतना ही आपका ब्याज है, यहां पर लगभग ब्याज है यहां पर। तो इस तरह से आपकी जो है पहले महीने में जो है 2,49,000 रुपए ही प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। यानी कुछ समझ लिया 3878 रुपए पहले महीने में आपकी जो है प्रिंसिपल गया है, यहां पर मतलब मूलधन
सिर्फ 3800। वहीं पर लास्ट के महीने की बात करेंगे आप, तो लास्ट के महीने में देखने को मिलेगा 6,923 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6,923 रुपये यहाँ पर आपका मूलधन गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्याज सिर्फ 87 रुपये गया है, ब्याज सिर्फ 87 रुपये। तो यही गलती करते कि अपन लास्ट में अपना बैंक का जो लोन होता है उसको बंद करवाते हैं और वहां पे जो है ब्याज कुछ भी नहीं जा रहा होता, सिर्फ अपना मूलधन जा रहा होता है। उस टाइम अगर आप बंद कराते हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है बैंक वालों को, क्योंकि उनका पैसे का जो ब्याज है वो अपन से पहले ले चुके होते हैं। लास्ट में अगर आप बंद कराते हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन सोचते हैं कि फ्री हो गए, लेकिन बैंक वाले इससे ज्यादा फ्री हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि पहले महीने में जो आपका ब्याज जाएगा वो देखिए 3165 है, दूसरे महीने में 3116 है, तीसरे महीने में आपके 3067 है। वहीं पर लास्ट की अगर नीचे से ऊपर की साइड देखें अपना, यानी कि 12 चौको 48 महीने की बात हो गई। यहाँ पर 48वें महीने में सिर्फ आपका 87 रुपये ब्याज जा रहा है, 87 रुपीज। वहीं पर जो है 47वें महीने में आपका जा रहा है 173 रुपये। वहीं पर जो 46वें महीने में जा रहा है आपका 257 रुपये। बिल्कुल मामूली सा ब्याज जा रहा है, जितना कि आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो। और आपका मूल जो जा रहा है मूलधन वो 7,000 रुपये, मतलब 6,900 रुपये, 6,800 रुपये, इस तरह से जा रहा है। तो इसकी मैं सारी रिपोर्ट्स आपको अगर मैं ईयरली बताऊँ आपको तो कितना बड़ा नुकसान होता है अगर आप 2 साल का ब्याज यहाँ पर चुका देते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपकी ये 7,043 की 2 साल तक आपने किस्त भर दी, तो यहां पर जो है आपने पहले ईयर में जो यहां मूलधन जो है वो 49,888 रुपए दिया है। वहीं पर आपने ब्याज दिया यहां पर 34,612 रुपए। ठीक है, यहां पर आपका जो मूलधन बचा हुआ है 2,53,000 रुपए में से सिर्फ आपका जो है यहां पर गया है सिर्फ 50,000 रुपए। यहां पर मूलधन सिर्फ 49,881 रुपए, यानी कि आपका 2,03,000 रुपए अभी भी पेंडिंग है। अगर आप कभी भी इसको करवाएंगे तो कहीं पर 4%, कहीं पर 3%, इस तरह से जो है बैंक चार्ज लेता है जब आप लोन क्लोज करवाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं पर जो है अगर आप 2 साल लोन चुका देते हो तो यहाँ पर दूसरे साल आपने जो मूलधन चुकाया है वो 57,899 रुपये चुकाया है। यहाँ पर ब्याज चुकाया है 26,000 रुपये। पहले और दूसरे महीने में भी, पहले साल और दूसरे साल में इतना अंतर है कि पहले साल आपने चुकाया है 34,612 रुपये, दूसरे साल आपने चुकाया है सिर्फ 26,000 रुपये। फर्क यहीं पर देख लीजिए, करीबन 8,000 रुपये का फर्क आ गया 2 साल के अंदर। यहाँ पे जो आपका लोन बचता है 1,45,000 रुपए। वहीं पर लास्ट के पहले 2 साल का जो आपने ब्याज और मूलधन चुकाया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले 2 साल का आपने मूलधन चुकाया 1,07,000 रुपए। वहीं पर पहले और दूसरे साल का ब्याज चुकाया आपने 61,000 रुपए। वहीं पर लास्ट अगर आप इसी पोजीशन पे लोन बंद करा देते हो तो आपको देखिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि पहले 2 साल का आपने ब्याज चुकाया 61,000 रुपए और जबकि आपका मूलधन चुका है 1,07,000 रुपए, मतलब 1 लाख पे आपने 61,000 रुपए चुका दिया। वहीं पर लास्ट का देखिए, लास्ट के 2 साल में आपने 1,45,000 रुपए बचा हुआ है, यहां पर आपने सिर्फ ब्याज चुकाया 23,000 रुपए। यानी कि आपका इतना फर्क आ चुका कि लास्ट के 2 साल सिर्फ 23,000 ब्याज था और आपका मूलधन था 1,45,000 रुपए। तो अपन गलती यही करते हैं, क्योंकि देखिए तीसरे साल जो है अगर देखें अपन तो सिर्फ आपने यहाँ पर 67,000 रुपए मूलधन चुकाया, सिर्फ 17,000 रुपए ब्याज चुकाया यहाँ पर। और चौथे साल देखें तो 78,000 रुपये का मूलधन था, जो चुकने के बाद में सिर्फ 6,482 रुपये आपका ब्याज चुका है लास्ट के 4th ईयर। अगर आप लास्ट के टाइम भी ब्याज मतलब लोन बंद कराते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 2, 4, 5,000 रुपये ही ब्याज आता है पूरे साल का, बाकी आपका मूलधन ही जा रहा होता है। तो इस तरह से लोन में अक्सर अपन ये गलतियां कर जाते हैं कि शुरू का लोन जो है अपन ब्याज दे देते हैं और फिर टेंशन में रहते हैं, उसके बाद में अपन बंद करा देते हैं। अब मैं सीधी सा गणित आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उसका हाफ, जैसे 10 साल के लिए तो 5 साल तक आपका जो है मूलधन कम जाता है और ब्याज ज्यादा जाता है, जिसके हिसाब से मैंने इसमें बताया। क्योंकि ये 4 साल का रिपोर्ट है जहां पर जो है मेरे 2 साल का ब्याज गया है 61,000 रुपए और वहीं पे लास्ट के 2 साल का गया है सिर्फ 23,000 रुपए, बात समझिएगा। और वहीं पर मूलधन पहले 2 साल का गया है 1,07,000 रुपए, वहीं पर जो है लास्ट के दूसरे साल गया है 1,45,000 रुपए, लेकिन मूलधन ज्यादा था ब्याज कम है। इसी तरह से जो है हर लोन के अंदर, चाहे आप होम लोन ले लीजिए, एजुकेशन लोन ले लीजिए, बाइक लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, सब लोन के अंदर यही कहानी है कि शुरू में अपन से मूलधन कम और ब्याज ज्यादा लिया जाता है। तो शुरू में जब अपना ब्याज भर दिया है तो लोन को चलने दीजिए आप। चलने से ये फायदा है कि आपका जो ब्याज तो जा चुका है, आप सिर्फ मूलधन है जो आपको चुकाना है। तो आप अगर इस पैसे को चलने देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर बाद में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई लास्ट के 2 साल या 3 साल में, तो वापस से आप ब्याज चुकाओगे तो आपको फिर से महंगा पड़ने वाला है लोन। जो लोन चल रहा है उसको चलने दीजिए, तो ज्यादा बेनिफिट इसी में रहेगा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि मैंने ICICI बैंक की लाइव रिपोर्ट दी है आपको कि यहां पर जो है आप किस तरह से अपना लोन बंद करवाते हैं, तो आपको जो है कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं, क्योंकि आपका मूलधन ही जा रहा होता है, वहां पर ब्याज पहले ही बैंक वाले ले चुके होते हैं। इस तरह की सारी खबर आपको यहीं पर मिलती रहेगी। अगर आपको और कोई लोन की डिटेल जाननी है, आपका कोई बाइक लोन चल रहा हो, कार लोन चल रहा, अगर उसके बारे में संबंध में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अभी इतना ही।